हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ सोप बबल इज गिवन एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है अगर एक कोई सोप बबल है जो कि इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, मतलब नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, या फिर कह सकते हैं अनइलेक्ट्रीफाइड है, मतलब कि इसमें चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो। ठीक है, कोई चार्ज हमने नहीं दिया हुआ है। तो इस कंडीशन पे क्या होता है कि जो इंटरनल फोर्स होता है F एंड एक्सटर्नल जो फोर्स होता है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से वो बैलेंस्ड होता है, इसीलिए बबल फॉर्म होता है। व्हेन वी अप्लाइड एनी चार्ज, अगर हम इसको कोई भी चार्ज जब अप्लाई करते हैं तब वो सरफेस पर आता है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम सिग्मा लेट करते हैं तो इस कंडीशन पे जो होती है फोर्स की वैल्यू वो हो जाती है नॉर्मल के डायरेक्शन में, वो हो जाता है आपका सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है पर यूनिट एरिया। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये वैल्यू हो जाएगी तो ये चीज हमेशा हमेशा एक्सपेंड करेगा, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज दो या फिर पॉजिटिव चार्ज दो, दोनों ही कंडीशन में ये चीज एक्सपेंशन होगा, बबल्स बड़े होंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी करेक्ट है, इट एक्सपेंड्स। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, Coulomb's law for the force between electric charges are mostly closely resemble with, किसके साथ सबसे ज्यादा करीबी रिलेशन शो करता है, मतलब किसकी जैसा फॉर्मूला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये नहीं हो सकता। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आपका होता है, ये होता है आपका कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, जो इसके बारे में ये डिस्कस करना है। और ग्रेविटेशन का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को रिलेट करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो दो चार्जेस हैं और यहाँ पर ये मास के फॉर्म में है, एंड यहाँ पे रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंड यहाँ पे कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से ये चीज ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब इसका ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। तो सेकंड लॉ होता है F इक्वल टू m है, तो ये नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ इस पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q1 plus Q2 is equal to small q, then the value of the ratio Q1 by Q for which the force between Q1 and Q2 is maximum। तो मैक्सिमम फोर्स का कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स का होता है dF by dQ इक्वल टू 0। ठीक है, अब देख लेते हैं, अगर गिवन दैट है दो चार्जेस कौन कौन से, Q1 एंड Q2, इन्हीं दोनों के बीच में हमको फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, Q1 एंड Q2 के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से देखते हैं, Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे गिवन क्या है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू स्मॉल q, तो इस Q2 इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस Q1। इस वैल्यू को ला करके इसमें पुट कर लेते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा ना, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q माइनस Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन के लिए हम ये अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर चार्जेस किसका है, तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी एफ बाई डी Q1 इज इक्वल टू निकल के आएगा ये d बाई डी Q1, एंड यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q माइनस Q1 डिवाइड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए ये सारे वैल्यूज, ये वैल्यूज कांस्टेंट हैं, लाइक ये वैल्यूज एंड ये वैल्यूज कांस्टेंट है, तो ये सारे बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद जब हम इधर डिवाइड कर देंगे तो 0 से ये चीज 0 हो जाएगी। इट मीन्स दैट only depends on d by dq1, इसकी जो वैल्यू होगी
वो होगी केवल Q1 Q एंड Q1 स्क्वायर। इन दोनों चीजों का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 हो जाएगा और ये चीज कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा Q एंड इसका जब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे एंड 2Q1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2Q1 और आपको रेशियो क्या निकालना है यहाँ पर Q1 बाई Q का। तो Q1 बाई Q का जब रेशियो निकालेंगे तो Q1 बाई Q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और 0.5। तो हमारा आंसर निकल के आता है आंसर नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, given that 4 charges are arranged at the corner of the square ABCD as shown in the figure, the force on the positive charge kept at the center O। ठीक है, एक चार्ज अगर हम यहाँ पर सेंटर O पर पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो इस पे फोर्स किधर होगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये फाइंड करना है आपको। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि जब ये ए वाला इस पॉजिटिव फोर्स लगाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगा इधर। और ऐसे ये जब सी वाला प्लस चार्ज है, ये भी प्लस है तो ये भी क्या होगा, रिपल्सन, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, दोनों को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों चार्जेस सेम ले रहे हैं हम तो क्या हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर अपॉन, अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर हम ले लेते हैं, इस साइड कोई A ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा √2A एंड एक साइड क्या हो जाएगा √2 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी A/√2 ले सकते हैं। अगर हम इसको सीधे सीधे स्मॉल r ले लेते हैं, स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, तो यही दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी और अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो इसीलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट कंडीशन इसी में आते हैं, अनदर फोर्स की बात करते हैं। ये इसका ये डायरेक्शन हो गया, इसका ये डायरेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं, नेक्स्ट थिंग में क्या होगा, जब ये +2Q चार्ज लगाएगा इस प्लस यहाँ पर पॉजिटिव को चार्ज पर, ये भी रिपल्शन करेगा तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन। एंड यहाँ पर देख रहे हैं -2Q चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस +Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसका भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यानी 2 फोर्स का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में दिया है 0, जो कि गलत है, 0 नहीं होगा। अलोंग डायगोनल AC, AC के डायरेक्शन के तो सारे फोर्स कैंसिल आउट हो गए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अलोंग द डायगोनल BD, यानी B एंड D के अलोंग पे इसका फोर्स आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और परपेंडिकुलर टू साइड ऑफ AB के परपेंडिकुलर में, यानी इधर होगा, ये भी गलत है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ओके, अब देखते हैं हम इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन दैट है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू गिवन है किस पर, सराउंडेड बाय ए स्फेरिकल शेल। ठीक है, एक स्फेयर है, उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, और इसके सराउंडेड है कोई स्फेरिकल शेल। ठीक है, स्फेरिकल शेल सराउंडेड है, तो आपको फाइंड करना है कि चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फेरिकल शेल। तो जब सिग्मा इसके ऊपर है, यानी स्फेयर पर है, स्फेयर इज सॉलिड, अब जब इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो चार्ज यहाँ पर है, तो इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो ऑप्शन में गिवन है कि जैसे स्फेयर पे जो भी है तो स्फेयर की वैल्यू को बराबर होगा, या फिर माइनस स्फेयर की वैल्यू के बराबर होगा, या फिर होगा 0 और सिग्मा बाई 2, लाइक इस पे जो सिग्मा है उसका हाफ हो जाएगा। तो जब इस पे कोई चार्ज है ही नहीं, केवल इसी वाले पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, इस पे कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी है नहीं, तो इसी पे केवल डेंसिटी है, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी सीरीज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a rod lies along x-axis with one end at the origin। ठीक है, one end उसका origin पर है, and the other at the x tends to infinity, मतलब एक रॉड है उसका यहाँ पर O पर origin है ना इधर, एंड नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पर इंफिनिटी पर है ये। ठीक है, ये x डायरेक्शन है, ये x का ये पॉजिटिव डायरेक्शन है,
और जब ये ओरिजिन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इट कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज क्या है, लैम्डा। ठीक है, कूलम पर मीटर। तो ये क्या कैरी कर रहा है, लैम्डा। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कूलम पर मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट x इक्वल टू -a ऑन द एक्सिस विल बी। इस एक्सिस पर x इक्वल टू अगर -a लेते हैं तो उसका डायरेक्शन आएगा इधर, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा -a। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि E की वैल्यू जो निकल के आती है, E इज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्डा बाई a आएगा आपका आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं कि आपका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन गिवन है। अगर I पॉजिटिव होगा तो यानी उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए पॉजिटिव वाले। अब आते हैं नेगेटिव वाले वैल्यू पर। जब नेगेटिव वाले हम वैल्यू को चेक करते हैं तो इस कंडीशन में देखते हैं कि ये तो 2 पाई हो गया और यहाँ पर आना क्या चाहिए, 4 पाई। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब ये चीज वैल्यू कैसे आती है, इसको हम डेरिवेशन से कैलकुलेट करते हैं कि डेराइव करने के बाद स्ट्रेट इन्फिनिटी जो वायर होता है उसकी वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है क्या, चार्ज ऑयल ड्रॉप, एक ऑयल ड्रॉप है, चार्ज है, जिसका कि मास क्या है 9.75 × 10⁻⁻15 kg एंड चार्ज कितना है इस पे, वो है 30 × 10⁻⁻16, यानी एक ऑयल ड्रॉप है जिसका m यहाँ पर है एंड q की वैल्यू है, एंड m की वैल्यू आपको गिवन है क्या 9.75 × 10⁻⁻15 kg, स्मॉल q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू 30 × 10⁻⁻16 कूलम, is suspended in a uniform electric field existing between two parallel plates. ठीक है, the field between the plates is, and small g की वैल्यू क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको रखा गया है तो दो फील्ड के बीच में, दो प्लेट्स हैं उनमें यूनिफॉर्म फील्ड है, उसके बीच में रखा गया है इसको। तो इसके बीच का वही फील्ड आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब एक बात देखिए, यहाँ पे जो चीज फोर्स अप्लाइड होगी इस पे वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू mg। ठीक है, और ये रुका हुआ है ड्रॉप, जब रुका हुआ है तो इसी फोर्स के इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा कौन, F इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि ये ई फील्ड में रखा हुआ है एंड इसके पास क्यू चार्ज है, तो ये फोर्स कुछ अप्लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात, जब ये ड्रॉप रुका हुआ है फील्ड के अंदर तो इसमें क्या होना चाहिए, दोनों का फोर्स इक्वल होगा, यानी mg इज इक्वल टू हो जाएगा qe। जब ये दोनों फोर्स इक्वल हो गया तो यहाँ से हम e इज इक्वल टू निकाल सकते हैं mg/q। अब इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे तो e इज इक्वल टू हमारी वैल्यू हो जाती है, स्मॉल m की वैल्यू क्या है 9.75 × 10⁻⁻15। ठीक है, एंड स्मॉल g की वैल्यू क्या गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, सारे SI यूनिट में है तो सीधे लिख सकते हैं। एंड नीचे डिवाइड करने की वैल्यू क्या है 30 × 10⁻⁻16। ठीक है, अब इन सारी चीजों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 32.5 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम इसी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा ये कि a negative charged oil drop is prevented from falling under gravity by applying a vertical electric field। ठीक है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। इसमें भी ड्रॉप वाले क्वेश्चन है, एक ड्रॉप हो गया और जो कि नेगेटिवली है चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्या हुआ है कि ग्रेविटी के अपोजिट में वर्टिकल फील्ड यानी E की जो वैल्यू है वो ऐसे अप्लाई किया गया है इसको रोकने के लिए। इफ द मास ऑफ द ड्रॉप इज 1.6 × 10⁻³ ग्राम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय द ड्रॉप। अब ये ड्रॉप कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या क्या है, फील्ड E की वैल्यू दिया है 100 वोल्ट,
पर मीटर एंड स्मॉल g की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो नेक्स्ट थिंग क्या गिवन है, मास m की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ग्राम है सीजीएस यूनिट है तो हम कैसे चेंज करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁶ kg, ये हो गया वैल्यू। अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जब ये फील्ड में है यानी ये रुका हुआ है तो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको तो कैलकुलेट करेंगे, पहले इस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका mg एंड इसी के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा QE। इसके पास जो भी चार्ज होगा उसकी वजह से ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा QE इज इक्वल टू mg। ठीक है, एंड Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mg/E, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। और as we know that Q is equal to NE where E is the basic unit charge जिसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल एंड ये होता है चार्ज। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 1 एंड 2 से देखते हैं क्या, NE is equal to हो जाएगा mg डिवाइड बाई कैपिटल E। ऐसे ही स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा mg डिवाइड बाई स्मॉल e डिवाइड बाई कैपिटल E। ठीक है, अब कैपिटल M की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁶ एंड स्मॉल g की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई स्मॉल e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू e इसकी वैल्यू क्या है 100। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे वैल्यू और ये चीज़ क्या हो जाएगा 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18। ठीक है, क्योंकि ये 10 है और ये -18 हो जाएगा और ऊपर जब जाकर कैलकुलेट करेंगे -18 क्या हो जाएगा आपका 10⁻12। तो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तब जाकर ये ऑयल ड्रॉप इस फील्ड में रुका रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन में गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि अ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड का जो है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ए कोई है यहाँ पर चार्ज, ठीक है, जिसका फील्ड यहाँ पे दिखाया गया है, उसी के जस्ट नेबरहुड में रखा गया है कोई बी चार्ज, ये दोनों का फील्ड यहाँ पे दिखाया गया है। तो आपको स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट गिवन दैट ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ए जो है वो है पॉजिटिव एंड बी जो है वो है नेगेटिव। ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव है, तो सो mod of A, it means that magnitude of A is greater than magnitude of B, ये ऑप्शन है। एंड सेकंड ऑप्शन ये है A is negative and B is also negative, so mod of A equal to mod of B, यानी इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन आपका गिवन है बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं बट मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड में से ए का ग्रेटर है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव हैं और इसमें भी कंडीशन क्या है मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, कोई भी अगर एक पॉजिटिव चार्ज आप लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा निकलती हैं। ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, बट इस कंडीशन में क्या है कि इसके नेबरहुड में एक अनदर चार्ज है जहाँ की हमको लाइन क्या दिख रही है, अगर एक अनदर चार्ज यहाँ पर हम नेगेटिव रख देंगे तो ये वाली लाइंस क्या हो जाएंगी, बैंड होके इसमें एंटर करना स्टार्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज में लाइंस एंटर करती हैं। इसका क्या सेंस है कि ए जो भी होगा यहाँ पर ए हमेशा पॉजिटिव ही शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर ए आपका पॉजिटिव होगा एंड
बी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो ये तो हमें पता चल गया, यानी ए पॉजिटिव इसमें दिख रहा है, ए पॉजिटिव इस कंडीशन में है एंड बी नेगेटिव इस कंडीशन में है एंड किसी में नहीं है, यानी ये सब गलत है, ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं इस कंडीशन की बात करते हैं। तो ये कंडीशन क्या शो कर रहा है, ये कंडीशन ये शो कर रहा है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, इस ए चार्ज से जो लाइंस निकल रही है, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पर 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और इसके मैग्नीट्यूड कम है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल E at a point on the equatorial line of electric dipole of the dipole moment P is क्या होगा along the equatorial line towards the dipole। तो इक्वेटोरियल प्लेन लाइन में क्या होता है कि जब एक डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू यहाँ पर हो गया, तो हम किसी पर्टिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब हम इसको डायपोल ऐसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि जब यहाँ पे ये वैल्यू होती है, डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन माइनस टू प्लस की तरफ होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, एंड एक्सियल में क्या होता है, एक्सियल में अगर माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, तो इस कंडीशन पे भी यहाँ P का डायरेक्शन ये होगा, बट इसमें E का डायरेक्शन भी ये होता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। और इसमें क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन का पूछा हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन टुवर्ड्स डायपोल, ये नहीं होता है क्योंकि ये एक्सियल में होता है। अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन अवे फ्रॉम द डायपोल, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगा परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन एंड अपोजिट टू P। इस कंडीशन में क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और अपोजिट टू P होगा, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर C हमारा सही है। ठीक है, एंड अनदर थिंग, परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन एंड पैरेलल टू P। पैरेलल टू P का सेंस क्या है, ये P ये हो गया और ये E हो जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर तो हैं, यानी परपेंडिकुलर पे तो हैं, बट लेकिन दोनों के दोनों अपोजिट, सॉरी पैरेलल हो गए, एंड इस वाले केस में अपोजिट है, तो अपोजिट वाला ही सही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन दैट है टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल d हैव इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट बिटवीन द शीट्स, जैसे एक शीट ये हो गया, अनदर शीट ये हो गया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है। इस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर यहाँ पे पॉइंट हम लेते हैं, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो जब ये इनफाइनाइट टू प्लेट्स लेते हैं, तो इनके बीच का यहाँ से फील्ड निकलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड इधर से भी निकलेगा क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके बीच में जो होगा इन दोनों का सम होगा, यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू निकल के आती है हमारी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है, जो कि इसका आंसर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि 8 dipoles of charge of magnitude small e are placed inside a cube. The total electric flux coming out the cube will be, total electric flux कितना होगा, by the Gauss law phi is equal to q upon epsilon naught। और इसमें क्या रखा हुआ है, 8 डाइपोल्स रखे हुए हैं। ठीक है, 8 डाइपोल्स हुए हैं, तो आपको पता है किसी एक भी डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि प्लस एंड माइनस ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा। ऐसे अगर 8 चार्ज रखे होंगे तो उनका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब जब नेट चार्ज इसका 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो स्मॉल क्यू की वैल्यू होती है, ये भी तो नेट चार्ज होता है, यहाँ पर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, वैल्यू 0, यानी नेट फ्लक्स आउट क्या हो जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपसे पूछा है द एडजॉइनिंग फिगर शो अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस शो कर रहा है, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द गॉसियन सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, किसकी वजह से यहाँ पर टोटल फ्लक्स पास करेगा, तो आपको इसी की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है,
इसकी वैल्यू को जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है सी। क्यों आंसर निकल के आएगा सी? क्योंकि आपको जब गॉसियन सरफेस से चार्ज फाइंड करना है तो आपको कंप्लीट चार्ज कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, पूरे के पूरे इस फील्ड से कितने यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट होके आएंगे, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको ये भी वाली चार्ज लेना होगा, इसका भी वैल्यू लेना होगा एंड इसकी वैल्यू, क्योंकि इसका भी तो इफेक्ट आएगा इसमें से, इसके कुछ फील्ड इसमें एंटर करेंगे, इसीलिए इसको हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अ हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक हॉलो इंसुलेटिंग कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है क्या, 2 मीटर। ठीक है, अब इसको चार्ज कितना दिया गया है, 5 माइक्रोकूलम। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जब चार्ज इसको गिवन है और ये हॉलो है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टेड है। ठीक है, जब इसके सरफेस पर ही केवल चार्ज रहेगा और इसके सेंटर में जब चार्ज ही नहीं होगा तो इसका फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, क्योंकि केवल और केवल सरफेस पर चार्ज है, इनसाइड में नहीं है। अब इसी का इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, a charged spherical conductor of radius capital R carried a charge capital Q. A point charge small q is placed at an outside point at the distance small x from the surface of sphere. ठीक है, the force experienced by the point will be proportional to the। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक चार्ज स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और चार्ज कैपिटल क्यू है इसके पास। अब पॉइंट चार्ज, एक कोई पॉइंट चार्ज प्लेस किया गया है कितने डिस्टेंस पर, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है स्मॉल क्यू, इसका जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो है स्मॉल एक्स। ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो आपसे बस यही पूछ रहा है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये स्मॉल क्यू चार्ज इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है फोर्स की जो वैल्यू होती है पहले चार्ज एंड दूसरे चार्ज के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है केवल और केवल। यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है एक्स, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि इस रिलेशन से दिख रहा है 1/x² पे ही केवल डिपेंड कर रही है, जैसा कि ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, तो ये तो था कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको कैसा भी लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हैं तो आप उसे भी हमें डिस्कस कर सकते हैं। आई विल सॉल्व यू। थैंक यू।